हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब पैथोलॉजी नॉलेज चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ सीबीसी की, जो एक कॉमन टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट किस लिए कराते हैं, इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर से क्या क्या पता लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट एक ब्लड टेस्ट है और ये जो है हमारी जो सेल्स हैं उनका साइज, उनका कलर, उनकी मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए इसको कराते हैं, जिनसे कई सारी प्रॉब्लम्स का पता लगता है। और इस टेस्ट को कब कराया जाता है? तो इस टेस्ट को अगर थकान है, बेहोशी है, अनीमिया है, पॉलीसाइथीमिया है, या ब्लड की कमी है, काफ़ी सारे टेस्टों के लिए इसको, या कोई कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, या सेल्स की, या कोई इन्फेक्शन है, उन सब के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पैरामीटर आता है वो आता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को तो बेसिकली सभी जानते हैं। हीमोग्लोबिन हमारी जो बॉडी में जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। ये जो है हीम और ग्लोबुलिन यानी आयरन और प्रोटीन से बना हुआ होता है, और इसकी वजह से ही हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका कलर रेड होता है। जैसे एक सिंपल भाषा में कहें तो ब्लड का रेड कलर इन्हीं की वजह से होता है। तो दोस्तों, इनकी जब कमी हो जाती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको पता है अनीमिया हो जाता है, और अनीमिया में काफ़ी सारे जो हमारे हाथ पैर हैं ठंडे हो जाते हैं, थकान होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और जो हार्ट बीट है वो असामान्य हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसकी हीमोग्लोबिन कम होने से होने लगती हैं। तो नेक्स्ट है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनका क्या है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाते हैं, ऑक्सीजन लंग्स से एवरी टिश्यू तक लेके जाते हैं, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैरी करते हैं और वो लंग्स तक लेके आते हैं। इनके ये मेन फंक्शन है। और लंग्स क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे बॉडी से बाहर छोड़ देता है, और माउथ के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये जब बढ़ जाते हैं तो दोस्तों पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। इनकी कम होने से अनीमिया हो जाता है, क्योंकि ये भी हीमोग्लोबिन की तरह ही होते हैं, हीमोग्लोबिन से ही बने होते हैं। तो इनसे ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है दोस्तों, ये वैसे तो आरबीसी से बड़े होते हैं, बट ये संख्या में कम होते हैं। और इनका जो काम है, ये हमारे जो कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या कोई भी किसी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और उस पे जो है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उसको निष्क्रिय कर देते हैं। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण काम है। और ये जो है 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हुआ, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, ये 5 टाइप्स के होते हैं, और इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे ये वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको फिर देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा अच्छा सा वीडियो दूंगा। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा पैक्ड सेल्स वॉल्यूम यानी पीसीवी। तो पीसीवी जो है गैस, ये जो है हमारे ब्लड की परसेंटेज बताता है, यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी परसेंटेज इससे पता लगती है कि हमारे ब्लड में कितने परसेंट जो है आरबीसी है। तो गैस, ये जैसे मान लीजिए 40 आया, तो इट मीन्स हमारे ब्लड में जो आरबीसी है वो 40% है। इससे क्या है, अनीमिया का इससे भी पता लगाया जाता है। ये और हीमोग्लोबिन टेस्ट से अनीमिया का बेटर पता लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा MCV यानी मीन्स कर्पस कलर वॉल्यूम। तो ये जो है, ये बेसिकली जो हमारे
आरबीसी का साइज होता है उसको बताते हैं। जो कर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, जो साइज होता है, हमारी जो आरबीसी का साइज होता है उसको हम नॉर्मोसाइटिक कहते हैं। अगर ये नॉर्मल से छोटा हो जाता है तो उसको हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं। तो माइक्रोसाइटिक जब इसका साइज हो जाता है तो अनीमिया होता है। गैस, अनीमिया किस टाइप का अनीमिया होता है? उसमें जो है आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसमें क्या है, हमारा जो आरबीसी का साइज है वो छोटा हो जाता है। और जब इसका साइज बढ़ जाता है तो हम उसको मैक्रोसाइटिक कहते हैं। और इसमें जो है फोलेट और विटामिन बी12 की कमी से, या फिर कोई लीवर डिजीज है, या हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो अनीमिया होता है वो इससे पता लग जाता है अगर इसका साइज बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा MCH यानी मीन्स कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो औसत है, जो एवरेज है, वो बताता है कि हमारे जो आरबीसी में कितना % हीमोग्लोबिन है, उसके क्या औसत है। MCH की कमी या अधिकता भी जो है MCV को ही प्रतिबिंब करती है। इससे भी जो है माइक्रोसाइटिक और जो मैक्रोसाइटिक है उसका पता लगाया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा MCSC मीन्स कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। गैस, ये क्या है? हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन बताता है, जो एवरेज कंसेंट्रेशन है उसका पता लगाया जाता है। जैसे कि MCH कम होने से जो हाइपोक्रोमिया यानी लोहे की कमी, जो आयरन की कमी से, आयरन की डेफिशिएंसी से जो अनीमिया होता है उसके पता के लिए इसको भी कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा RDW रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो ये क्या है? ये जो हमारी आरबीसी का आकार बताता है। आकार की जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंट होता है, उसमें जो आरबीसी में कोई आरबीसी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनका ये एवरेज के लिए इसको कराते हैं। तो उसके आकार को ये बताता है कि कितने हमारे नॉर्मोसाइटिक आरबीसी है और कितने माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक है, उनका ये एवरेज बताता है। तो नेक्स्ट हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आप सभी जानते होंगे। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये जब बढ़ जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है और कम होने से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। बेसिकली ये इनका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में जब कहीं पे ब्लीडिंग हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो ये क्या है, आपस में चिपक जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं और उस जगह को जो है बंद कर देते हैं और ये ब्लड में क्लोटिंग की हेल्प करते हैं, यानी ब्लड में क्लोटिंग होने में हेल्प करते हैं, ब्लड में थक्का जमने में हेल्प करते हैं। और इनकी जब संख्या कम हो जाती है तो ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, और ज़्यादा बढ़ने से जब इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार आर्टरीज में ये ब्लॉकेज बनाने लगते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी ब्लड के थक्के जमने लगते हैं इसके ज़्यादा बढ़ने से। तो गैस, इस टेस्ट के लिए आप कभी भी करा सकते हैं, इसको कोई भी प्री कंडीशंस नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, लव यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, टेस्ट के बारे में लोगों को नॉलेज मिल सके कि कौन टेस्ट किस लिए कराते हैं।